नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारी लूसेंट बुक के भूगोल, अर्थ एवं विशेष क्षेत्र का जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, भूगोल विषय संबंधित हमारा पहला जो चैप्टर है भूगोल, अर्थ एवं विशेष क्षेत्र, इसके हम 15 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन ले गए हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं सारे के सारे। ठीक है, आपकी सभी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र, ठीक है, अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इरेटोस्थेनीज को। ठीक है, किसे, इरेटोस्थेनीज को जाता है क्या, अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको, भूगोल को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था भूगोल के लिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इरेटोस्थेनीज ने। ठीक है, इरेटोस्थेनीज का प्रश्न भी सेम ही होगा पिछले प्रश्न की तरह। इरेटोस्थेनीज ने ही ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले भूगोल के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ठीक है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की क्या परिभाषा की गई है। दोस्तों, इसकी सही परिभाषा होगी, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। क्या, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा है। दोस्तों, भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर, ठीक है, पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले विज्ञान है, ये किसने कहा है। दोस्तों, ये कहा है वारेनियस ने। ठीक है, वारेनियस ने कहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या गया, वारेनियस ने क्या कहा है, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर, मतलब भूगोल पृथ्वी का को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले विज्ञान है, ये उसने ये कथन इसने कहा है। किसने, वारेनियस ने ये कथन कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भूगोल भूतल का अध्ययन है, भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा है। दोस्तों, ये किसने कहा है, ये कहा है कांट ने। ठीक है, किसने कहा है, कांट ने। क्या कहा है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। दोस्तों, नवनियतिवाद की विचारधारा का जो प्रवर्तक है वो कौन है। दोस्तों, वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन है, ग्रिफिथ टेलर नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, ये कथन किस विद्वान का है। दोस्तों, ये कथन है जेम्स हट्टन का। ठीक है, जेम्स हट्टन का ये कथन है हमारा क्या, कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। दोस्तों, ये कथन है WM डेविस का। WM डेविस का है। इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्ल सावर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा कार्ल सावर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों, भू आकृति विज्ञान, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों, ये माना जाता है पेशेल को। ठीक, पेशेल है, यह है
पेशेल, ठीक है, पेशेल को माना जाता है, क्या माना जाता है, भू आकृति विज्ञानी यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। रुको और जाओ नियतिवाद, ठीक है, यानी कि स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। रुको और जाओ नियतिवाद के जो प्रतिपादक है वो ग्रिफिथ टेलर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। दोस्तों भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान है वो है एच वेरोज, ठीक है। ये एच वेरोज है, ये बेरोज है, एच बेरोज, ठीक है। मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान यही हैं, किसको, भूगोल को, ठीक है। इन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। देखिए गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है दोस्तों। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता है थेल्स, ठीक है। गणितीय भूगोल को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, थेल्स को जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किस ने कहा है दोस्तों। ये कहा है जीन ब्रोन्स ने कहा है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर ही निर्भर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है। दोस्तों क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी का जो पिता है वो माना जाता है कॉल रिटर को, ठीक है। किसे माना जाता है, कॉल रिटर को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रीय भूगोल का पिता कॉल रिटर को माना जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है। देखिए मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों। मानव भूगोल का संस्थापक कॉल रिटर को ही माना जाता है, ठीक है। कॉल रिटर को क्या माना जाता है, मानव भूगोल का संस्थापक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, 18वां प्रश्न। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या पूछा है इसमें, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा के सैम्पुल, ठीक है। के सैम्पुल ने यह कहा है, क्या कहा है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के हमारे 18 प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इस टाइप की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल, ठीक है, एग्जाम बैच को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इसके अलावा आप हमारे इन सोशल मीडिया, ठीक है, हमारे जितने सोशल मीडिया इन पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों एक नई वीडियो में फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।